से कोरोना के खिलाफ जंग में एक ही मंत्र रहा है और वो ये कि कैसे एक जज्बे के साथ अपनी ताकत से हर कोई मिलकर इस बीमारी को हराए। और इसीलिए अपने पहले सेशन में आज हमारा विषय यही रहेगा, कोरोना को हराना है। यही सोच 30 जनवरी को पहला केस हिंदुस्तान में आया था और आज हम 6 मिलियन पहुंच गए हैं। 1 लाख के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये जज्बा कायम है और इसीलिए हमारे साथ खास मेहमान सीधे टेलीपोर्टिंग के जरिए आज यहां पर जुड़ने वाले हैं। हेल्थगिरी अवार्ड्स में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मेदांता द मेडिसिटी के डॉक्टर नरेश रेहान, बहुत स्वागत है सर आपका। शुरू से अभी तक इस पूरी लड़ाई में आपका बहुत साथ मिला, क्योंकि आज तक के जरिए आपने हमेशा लोगों को बताया कि कितना डरना है कितना नहीं, सावधानी किस हद तक बरतनी है, कहां पर क्या तय करना है करने के लिए रणनीति के तौर पर। और इसीलिए मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, क्योंकि आज इस हेल्थगिरी अवार्ड के जरिए हम कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर रहे हैं, अस्पतालों को, कोविड सेंटर्स को, डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को। आप किस तरह से उन लोगों के सामने सिर झुकाएंगे? आप खुद उनमें शामिल है सर, शुरू से आपने कोरोना के खिलाफ ये जंग अपने अस्पताल में अपने डॉक्टर्स के साथ लड़ी है। आज कैसे जरूरी है कि हम उन लोगों का सम्मान करें जिन्होंने फ्रंट लाइन पर ये लड़ाई लड़ी? डॉक्टर त्रेहान। नमस्कार। ये आपने सही बात कही कि आज के दिन जैसे आप सफाई गिरी हर साल करते थे सेलिब्रेट, इस साल हेल्थ गिरी कर रहे हैं, स्वस्थ गिरी कर रहे हैं। ये बड़ा उचित स्टेप लिया आप लोगों ने, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं जिस संक्रमण से हम निकल रहे हैं, इसने बहुत सारी तकलीफें पहुंचाई हैं लोगों को, स्वास्थ्य में, फाइनेंशियली, मेंटली। तो ये सारा देश क्या सारी दुनिया हिल गई है। ऐसा है कि जैसे हमारी जो मेदांता की इन्वॉल्वमेंट हुई संक्रमण के साथ, वो शुरुआत में ही हुई, क्योंकि जो 14 इटालियन टूरिस्ट राजस्थान में पाए गए, जो पहली बार हिंदुस्तान में ये कोविड फैला, तो उनको भेजा गया मेदांता में ट्रीटमेंट के लिए। तो हमारी जो नॉलेज है उस दिन से थी कि कैसे लोग प्रेजेंट करते हैं, कैसे ये आगे प्रोग्रेस करता है ये इन्फेक्शन और क्या क्या नुकसान करता है। अब उसके बाद तुरंत बाद ही ये लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन से ये फायदा हुआ कि ये जो उसका फैलना था, जो पीक आनी थी, वो डिले होती गई और वो 3 महीने में हिंदुस्तान तैयार हो गया लड़ाई जंग के लिए। और जैसे आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना, पीपीज, वेंटिलेटर्स, ये भी सब बन गए कि हम आत्मनिर्भर हो गए ट्रीटमेंट के लिए। दवाइयां भी आ गई, जैसे अमेरिका से रेमडेसिविर आ गई, यहाँ पे मैन्युफैक्चर होने लगी। फेविप्रविर आ गई जापान से, वो भी मैन्युफैक्चर होने लगी। ये बहुत फायदा हुआ कि वो हमें जो गैप मिला, जिससे ये राहत मिली कि ये जो चेन थी वो कुछ देर के लिए टूट गई। अब क्या हुआ, जब अनलॉकिंग शुरू हुई तो ये बिल्कुल इसकी संख्या बढ़ती गई और जैसे आपने बोला कि 6 मिलियन से ज्यादा हो गई है और 1 लाख तक डेथ्स की संभावना है आजकल में, वो पहुंच जाएगा। तो ये काफी बहुत बड़ा बर्डन पड़ा है हिंदुस्तान के ऊपर और इसके लिए ये हमें सबको समझना जरूरी है, ये तिकोनी लड़ाई है। इसमें 3 फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो गवर्नमेंट ने क्या किया। गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने बोला, लॉकडाउन किया, पूरी गवर्नमेंट मेडिकल सिस्टम और प्राइवेट मेडिकल सिस्टम को उनकी तालमेल करके फैसिलिटीज बनवाई, ये दवाइयों को पॉसिबिलिटी हुई, जो लोग पिछड़े हुए थे उनके लिए जो ये प्रोविजन की गई खाने की, रहने की वगैरह, ये सब हुआ और वो चलता ही जा रहा है, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता ही है, वो तो करते रहेंगे। दूसरे जो वेरी इंपॉर्टेंट पीस इसमें था वो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स जिनको हम कहते हैं। उसके अंदर डॉक्टर्स भी थे, नर्सेज भी थी, टेक्नीशियन भी थे और सपोर्ट सर्विसेज, पैरामेडिकल सर्विस फोर्सेस भी थी। तो इन सब ने अपनी परवाह ना करके ये बहुत उत्साह के साथ ये जंग लड़ी है अब तक। अब ये मत भूलो कि 6 महीने हो गए, लोग अभी भी दिन रात लगे हुए हैं
कोविड किसका मुकाबला करने के लिए। शिकस्त जरूर होगी, पर इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो जो तीसरा पार्ट है, वो है जनता। बिल्कुल। ये एक्चुअली जनता की लड़ाई है, हम तो उसके सपोर्टर हैं। गवर्नमेंट और जो मेडिकल सर्विसेज हैं ये सपोर्ट कर सकती हैं, पर असली जो जंग है वो पब्लिक, सारी पब्लिक, चाहे कोई भी हो हिंदुस्तान में, उसको लड़ना है।